आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि फिजिक्स में जो चीजें होती हैं उनके लिए एक यूनिट होती है। तो वो यूनिट क्या होती है हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लिखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक सपोज एक प्लेस ए है और एक बी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, राइट। तो ये जो किलोमीटर है, तो यहाँ पर ये किलोमीटर हो गया यूनिट। दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है और यहाँ पर हमने लिखा 10 मीटर। तो यहाँ पर यूनिट क्या है? यूनिट हो गई मीटर। मान लो हमने लिखा 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ यूनिट हो गई सेंटीमीटर। तो जो ये लेंथ होती है, लेंथ का मतलब हिंदी में होता है लंबाई। तो लेंथ की यूनिट हमने देखा, हमने यहाँ पर 3 यूनिट यूज किया है। पहला होता है किलोमीटर, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं केएम। दूसरा होता है मीटर, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं एम। और अगला होता है सेंटीमीटर, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सीएम। यहाँ एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं, ये जो मीटर की स्पेलिंग है कुछ बुक्स में आपको मिलेगी कि METRE, तो ये भी करेक्ट स्पेलिंग है। ये है ब्रिटिश स्पेलिंग, ये है कौन सी स्पेलिंग? ब्रिटिश। ये जो ब्रिटेन में या इंग्लैंड में जो यूज की जाती है वो है मीटर। और जब हम METER यूज करते हैं, ये अमेरिकन स्पेलिंग है। तो दोनों हमारी करेक्ट हैं, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात से कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है और एक कॉपी में आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा लेंथ की जो यूनिट होती है, एक तो किलोमीटर होती है, दूसरी मीटर होती है, तीसरी सेंटीमीटर होती है। इससे छोटी यूनिट भी होती हैं जो कि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मास की यूनिट। मास क्या होता है? किसी भी बॉडी के अंदर जो भी चीज है उसको हम मास कहते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। ठीक है, किसी बॉडी में क्या सब्सटेंस प्रेजेंट है, जितना भी है उसको हम उसका मास बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमने शुगर खरीदा, शुगर खरीदा कितना? 5 kg। तो हम ऐसे कहेंगे कि जो शुगर का मास है, इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ शुगर इज 5 kg। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो केजी है ये यूनिट है। तो मास को मेजर करने के लिए हम यूनिट का यूज करते हैं। हम ऐसा भी कहते हैं कभी कभी कि हमने 500 ग्राम शुगर खरीदा। तो यहां पर ये जो ग्राम है ये भी यूनिट है मास की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मास को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर 2 यूनिट डिस्कस किया। पहली होती है केजी, किलोग्राम, और दूसरी होती है ग्राम। यदि बहुत बड़ा मास हो तो फिर हम उसके लिए क्विंटल यूज करते हैं, यानी 100 किलोग्राम हो जाए तो उसको क्विंटल बोलते हैं। फिर उसके बाद टन का यूज करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मास की यूनिट क्या होती है।
अभी मैं इस पर क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। अब हम अगली बात करते हैं, इस सब को आपको कॉपी में नोट कर लेना है और याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं टाइम की। तो टाइम की यूनिट जैसे कहते हैं कि 2 आवर, शॉर्ट में आर को, आर की स्पेलिंग है HOUR, इसको आर पढ़ते हैं, इसको आवर भी कहते हैं, 2 आवर, ठीक है। लेकिन आवर बहुत ठीक नहीं है, इट्स जस्ट आवर। तो 2 आवर 2 घंटे, 3 आवर 3 घंटे, ठीक है। फिर आर से छोटी भी यूनिट होती है, वो होती है हमारी मिनट, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो आर से जो मिनट है वो छोटी यूनिट है। और फिर मिनट से भी छोटी यूनिट होती है, वो होती है सेकेंड। आपको पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अब आपने देखा कि टाइम की जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास हैं। पहली है आर, फिर उससे छोटी है मिनट, और फिर उससे छोटी है सेकेंड, ठीक है। इससे बड़ी यूनिट भी होती हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है पहला कि राइट द यूनिट्स ऑफ, पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस को हम लेंथ भी कहते हैं, ध्यान रखना, दूसरा मास, और तीसरा टाइम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 1 आवर इक्वल टू मिनट्स, इसमें आपको फिल कर देना है क्या आंसर आएगा। अगला, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर होता है, यदि आप जानते हो तो फिल कर देना, ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू कितने सेकेंड्स होते हैं, आप फिल कर देना, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, तो इसको समझना है, अब के आंसर मुझे भेज देने हैं। थैंक यू।